नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वशु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। प्रभुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक स्वर में बोलेंगे जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य जगते हैं। झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, उनकी कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। ऐसी इन गुरुओं की कृपा हुआ करती है। और गुरु कितने हैं? गुरु 5 हैं। और महागुरु कितने हैं? तो वो भी 5 हैं। तो देव कितने हैं? तो वो भी 5 हैं। तो महादेव कितने हैं? वो भी 5। वो 5 कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। सर्व अरहंत, सर्व सिद्ध, सर्व आचार्य, सर्व उपाध्याय और सर्व साधु। इनको देवता भी कहा, इनको गुरु भी कहा और इनको भगवान भी कहा। और आज आप लोगों ने यहाँ पर 2 परमेष्टि के लिए एक शतक अर्घों का
समर्पित कर दिया। इन पंच महागुरु की भक्ति आचार्य भगवंतों ने, आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्राकृत भाषा में की है। उन्होंने अरहंत भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि मणुए ना इंद सुर धरिए सत छत, जिनके ऊपर मनुष्य के जो इंद्र होते हैं, नाग यानी जो भवनत्र के इंद्र होते हैं, इंद्र हो गए तो फिर सुर के भी यानी देवेंद्रों के भी, देवों के भी इंद्र होते हैं। वो उनके ऊपर 3 छत्र लगाने के लिए आतुर रहते हैं। और जिनकी पंच कल्याण सौखावली पंचिया, 5 जिनके कल्याणक जो अनेक प्रकार के सुख को प्रदान करने वाले, उनके लिए भी सुख प्रदान करने वाले हैं। और जो उनके पंच कल्याणकों में शामिल होता है, उसकी भी सुख की आवली यानी पंक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने से पंच कल्याणक सुखों को प्राप्त कर लिया, दंसणम नाण झाणम अनंतम बलम, जो दर्शन ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर अपने ध्यान में मग्न रहने वाले, ऐसे तेजणा दिंतु अमहम वरम मंगलम, वे जिनेन्द्र भगवान हमारे लिए क्या विधान करें? सर्वश्रेष्ठ मंगल प्राप्त करें, देवे। ऐसे ये महान मंगल को देने वाले ये अरिहंत परमेष्टि हुआ करते हैं। इन अरहंत भगवान की निरंतर जो आराधना करता है, ध्यान करता है, जप करता है और भक्ति अनेक प्रकार के रूप में इनकी पूजा आदि करता है, उसके लिए उसका जीवन मंगल बनता है और वह भी एक दिन मंगल पर्याय को प्राप्त कर लेता है। बस आस्था अपनी मजबूत होना चाहिए। ऐसे ये अरहंत परमेष्टि हैं, कहा है इन अरहंत परमेष्टि को अच्छी तरह से जानो। अच्छी तरह से कैसे? सम्यक पूर्वक जानो, आस्था के साथ जानो। कौन होते हैं, कहां पर हैं अरहंत परमेष्टि? बताओ, आपसे पूछते हैं कहां पर है? कोई कहता है सिद्धशिला पर है, कोई कहता है इधर है, कोई उधर है। विश्वास होना चाहिए। ये कौन बैठे हुए हैं? अरहंत परमेष्टि। तब ये अरहंत परमेष्टि है तो अरहंत प्रतिमा कौन है? 9 देवताओं में णमो अरिहंताणम शब्द अलग है और अरहंत प्रतिमा अलग है। णमो अरिहंताणम कहते हुए कौन को नमस्कार होगा? है? कहां पर है अरिहंत? जहां जहां मुक्ति का द्वार खुला हुआ है, वहां वहां ये अरिहंत परमेष्टि विद्यमान है। जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, जिनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है, जो 18 दोषों से रहते हैं, जन्म जरा मृत्यु दोषों से ऊपर उठ गए,
ऐसे 46 मूल गुण के धारी अरहंत परमेष्ठी होते हैं, उसमें भी तीर्थंकर होकर के जो अरिहंत होते हैं उनकी महिमा शास्त्रों में गाई गई है और उनके लिए नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं एक बार अगर नमोकार मंत्र आपने अच्छे भावना के साथ उच्चारण कर लिया, कितना फल मिलता है? उसी समय 500 सागर के पाप। कितने सागर के? एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर इतना बड़ा होता है कि उसकी जितने सागर मिला दो उनको, उनकी बूंद को एक सुई की बराबर के नोक के बराबर उनकी बूंदों को गिनो। इतना पापों का क्षय करने वाला ये नमोकार मंत्र है, इसको सामान्य मत समझो। आचार्य भगवंत देशभूषण का नाम आप लोगों ने सुना है, जिससे गुरुदेव ने कितनी प्रतिमाएं धारण की थी? सप्तम प्रतिमा के व्रत से धारण किए थे। ऐसे वह देशभूषण महाराज एक शहर में पहुंचे और रास्ते में एक मुस्लिम भाई का घर पड़ा। उसके बेटे को सर्प ने काट खाया था। अनेक मंत्र तंत्रों से उसका सब इलाज करवाया, लेकिन बच्चा होश में नहीं आ रहा था। और जैसे ही आचार्य भगवंत देशभूषण महाराज वहां से निकले और उसकी दृष्टि पड़ी और वह उनके चरणों में लौट गया और रोने लगा कि हे बाबा जी, मेरा ये इकलौता पुत्र है और कोई नहीं है, और आप तो महान साधु हैं, तन पे आपने कुछ धारण नहीं है, निर्ग्रंथ बाबा है, और आपके पास तो अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आप मुझ पर दया करो, कृपा करो। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा ये बालक जीवित हो जाए, उठ जाए। जब बहुत उसका आग्रह देखा तो मुनिराज तो अंदर से करुणावान होते हैं, द्रवीभूत हो गए और अपने कमंडल का जल लिया और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर छोड़ दिया। तुरंत उसका चेहरा उतर गया और वह उठ करके बैठ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब ऐसा हो गया तो वह महाराज से पूछता है, महाराज आपने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया, क्या है? तो महाराज ने कहा कि ये नमोकार मंत्र है, सभी सिद्धियों को देने वाला है। अगर जिसको ये सिद्ध हो गया वह हर एक कार्य सिद्ध कर सकता है। सिद्ध बनने में देर नहीं लगती। उसने कहा मुझे सिखा दो। महाराज ने सिखा दिया, वह सीख गया। उसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ उस मंत्र के थी, उसको जल्दी से जल्दी सिद्ध हो गया। अब वह कोई भी आता और उसको झाड़ देता, वह ठीक हो जाता। एक जैन बंधु, उनके बालक को सर्प ने काट खाया। पूछा कोई है झाड़ने वाला? हाँ वो है झाड़ने वाला।
भाईजान, और वह ले गया और उसने झाड़ दिया और वह ठीक हो गया। वह जैन साहब पूछते हैं कि भाईजान, आपने ऐसा कौन सा मंत्र सीख लिया जो इतने जल्दी ये कार्य हो जाता है? वह कहता, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि अपना शुद्ध मंत्र किसी को बताना। फिर भी उसने आग्रह किया तो कहा बता देते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं। और कहा कि जो मंत्र आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक जपते रहते हो, उसी मंत्र के द्वारा मैंने ये कार्य कर दिया। कहा है, पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या, और चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको नमोकार मंत्र और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं, वह जिंदा क्या। ये मंत्र केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला मंत्र है। इस मंत्र की आराधना करते हुए पापी से पापी जीव पापों का त्याग करके और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कितने, गिनती नहीं है। पापों का आचरण करने वाला एक पापाचारी कुत्ता अंत समय में जीवनधर स्वामी के द्वारा नमोकार मंत्र सुनते हुए मरण को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया उसको? कुत्ता है जिसने जीवन पर्यंत खोटा आचरण किया, लेकिन अंत समय में नमोकार मंत्र सुनते हुए आयु बंद करके क्या प्राप्त कर लिया? देव को। देव नहीं, देवों में भी वह इंद्र बन गया, देवेंद्र बन गया, यक्षों का इंद्र हो गया। ऐसी महिमा है। निरंजन कौन हो गया? अंजन। अंजन चोर कहां से मोक्ष गए? भैया चोरों को भी मोक्ष होता है क्या? लेकिन प्रसिद्धि हो गई कि पहले चोर थे। वो प्रसिद्धि यश ऐसा फैला कि कहते हैं चोर के लिए मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, जो चोरी का त्याग करके और अचोरी जैसे महाव्रत को धारण कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती। ऐसी महिमा इसकी कही गई है कि लाखों करोड़ों जंतुओं ने इसकी आराधना करके देव पद और स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया है। इसलिए इस पंच परमेष्टि के मंत्र को हे भव्यात्मन जपता रहे। कब? उठते बैठते, आते जाते, खाते समय भी क्या इसका जप करते हैं? कहते हैं हाँ, खाने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले और भगवान से प्रार्थना कर कि भगवान जल्दी से जल्दी मेरा ये खाना पीना छूट जाए। क्या पता इस खाना के बाद फिर दोबारा खाना मिले, भोजन दोबारा भोजन आहार मिले कि नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए पहले और फिर बाद में क्यों पढ़ते महाराज? बाद में इसलिए पढ़ते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से अच्छे से भोजन हो गया, निर्विकल्प हो गया। अब मुझे जब तक भोजन नहीं करना तब तक के लिए मेरे भोजन का त्याग हो गया। उठते बैठते, सोते, सोने के पहले, जागने के बाद निरंतर जो इस प्रकार के कार्य करता है,
एक ग्वाले से यही तो कहा था महाराज ने, आप लोग कौन हैं? वो तो ग्वाला था और उसने उन महाराज के वचनों को सुनकर के इतना ही कहा था कि हर प्रत्येक क्रिया के पूर्व में षण्मुखार मंत्र का स्मरण करना। और वह प्रत्येक क्रिया में स्मरण करने लगा। मरने के पूर्व भी उसको पता नहीं था कि मुझे मरना है, लेकिन वह नदी में जैसे ही कूदता है उसके पेट में लकड़ी घुस जाती है और वह नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते समय उसने थोड़ी सी भावना कर ली कि जिन सेठ जी के यहाँ मैं कार्य करता था वो धर्मात्मा थे, उन्हीं के यहाँ मैं पुत्र के रूप में उत्पन्न हूँ। वह पुत्र हो गया। कौन बना? सुदर्शन सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया और उसी भाव से मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया। कैसी महिमा है इस महामंत्र की। इसलिए हे बब्बात्माओं, अच्छे मन के साथ, एकाग्र के साथ इसको सिद्ध करो भगवान के व्यास बैठ करके। मन जब एकाग्र हो जाता है और मन ऊपर से पढ़ते हुए नीचे जाता है और नीचे से पढ़ते हुए ऊपर जाता है, फिर बीच से नीचे ऊपर और इधर उधर सभी प्रकार से वह पढ़ लेता है। कहते हैं एक माला अच्छी तरह से आप सीधी फेर लो, एक माला उल्टी फेर लो, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और एक माला यत्र तत्रानु पूर्वी ऐसी फेर लो और एक बार भी चूको नहीं, आपको नमोकार मंत्र सिद्ध होगा। अभ्यास करो। और ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि आचार्य भगवंतों ने कहा इसमें सर्व प्रकार का स्वाध्याय हो जाता है। रमो अरिहंताणम कहते ही अरहंत भगवान दिखने लग जाएं, 46 मूल गुण दिखने लग जाएं, अरहंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय से दिखने लग जाएं। परमात्मा ये द्रव्य है, ये बाहर दिखाई दे रही है, ये पर्याय है उनकी, और भीतर अनंत चतुष्टय रूप गुण विद्यमान है। द्रव्य गुण पर्याय एक साथ इनके अंदर दिखाई देती है नमोकार मंत्र के अंदर। जब नमो अरिहंताणम कहते हैं, कितने अरहंतों को नमस्कार होता है? बोलो। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, नमो अरिहंताणम कह रहे हैं, और कितने अरहंतों को नमस्कार हो रहा है। अतीत में जितने अरहंत हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं? आदि है उनका? नहीं, आदि नहीं है। अतीत में जाओगे तो आदि तो चाहिए ना, तो आदि नहीं, नंबर आने वाला नहीं, उनका कोई अंत नहीं। ऐसे उन अरिहंतों को नमस्कार होता है। और वर्तमान में जितने अरहंत विद्यमान हैं उन सबको नमस्कार होता है। भविष्य में जितने अरहंत होंगे, अभी हुए नहीं, कितने होंगे? तो अतीत में जितने हो चुके हैं इनसे भी अनंत गुणे होंगे, और उनका अंत आएगा क्या? कभी अंत नहीं आने वाला। ऐसा नमो अरिहंताणम कहते ही कितने अरहंतों को नमस्कार हो गया। आप देख सकते हैं इसकी पावर कितनी बड़ी है। इसलिए इसको ऐसे ही नहीं निकाल दो, बड़ी श्रद्धा के साथ नमो अरिहंताणम। और जब नमो सिद्धाणम किया तो कितने सिद्धों को? तो अतीत, वर्तमान और भविष्य में जितने होंगे उन सबको। नमो आयरियाणम कहा, सिद्धों के गुणों की ओर चले जाओ, इधर आचार्यों के गुणों की ओर चले जाओ। और फिर कितने आचार्य, भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी आचार्य।
भूत वर्तमान और भविष्य के सभी उपाध्याय परमेष्टि के लिए, भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी साधुओं के लिए नमस्कार हो। ऐसा यह पावरफुल मंत्र, इससे बड़ी और कोई चीज। महाराज कोई दूसरा मंत्र दे दो, कोई स्तोत्र बता दो, कोई ये बता दो, कोई वो बता दो। आचार्य भगवंतों ने कहा इस नमोकार मंत्र का अगर कोई महिमा बताता है पूर्ण रूप से तो समझ लेना उसको भूत लगे हैं, क्योंकि इसकी महिमा का बखान कोई कर नहीं सकता। ये उसका अंश नहीं बता पा रहे हैं, उसका अंत क्या बताएंगे। ऐसी ये महिमा नमोकार मंत्र की है। कल आपको बताया था कि अगर किसी को जन्म के समय नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए, जन्म के समय किसी को मिला सुनने को, वहां कैसी दशा होती है, पीड़ा की दशा होती है, सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय भी नमोकार मंत्र स्मरण हो जाए और बालक को भी कोई सुनने के लिए मिल जाए, कोई मुख से वेदना के साथ नमो हरियंताड़म निकल जाए, उसको सुने तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और नमोकार मंत्र अगर मृत्यु के समय पढ़ने के लिए मिल गया, सुनने के लिए मिल गया अथवा स्मरण करने को मिल गया तो भविष्य उसका सार्थक हो जाता है। ऐसा यह नमोकार मंत्र है, इसलिए संकल्प पूर्वक इसकी जाप करो, संकल्प पूर्वक इसका व्रत करो। कितने लोगों ने नमोकार मंत्र का व्रत किया है? हाथ उठाए। महिलाओं में तो बहुत सारी होंगी, पुरुषों में एक आध हाथ नहीं उठ रहे, एक आध हो गया, बहुत अच्छा। ये नमोकार मंत्र अगर एक अच्छी तरह से ये व्रत कर लिया, 35 इसमें अक्षर होते। कहते हैं नमोकार मंत्र को आप अक्षरों के माध्यम से ध्यान करो, इसके स्वर व्यंजन के माध्यम से ध्यान करो, इसके एक एक छोटे से छोटे उस अनुस्वार को लेकर के बिंदु मात्र को भी ध्यान करो। महान पावरफुल यह मंत्र है, इसका व्रत अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। 35 इसके उपवास होते हैं, 35 अक्षरों के 35 उपवास जो 5 पापों का त्याग करके कर लेते हैं, एक दिन पंच पेष्टि की श्रेणी में उनका नाम आता है। भव्य जीव हैं तो ये गारंटी है। भव्य जीव, अभव्य जीव करते हैं, ये भी अभव्य जीव भी करते हैं ऊपर तक, स्वर्ग तक, और मुनिराज बन करके भी अगर अभव्य जाएं तो वहां पर 9वें गिरित लग जाए। भव्य होना चाहिए ऐसे इसके व्रत को करिए। और इसकी तिथि के अनुसार भी व्रत बताए हैं। अगर कोई तिथि के अनुसार अनुकूलता बैठती है तो वह आषाढ़ शुक्ला पंचमी से इसके व्रत प्रारंभ होते हैं। 5 पंचमी करना, 7 सप्तमी करना, 9 नौमी करना और 14 चतुर्दशी कर लेना, सबको जोड़ देना, वह 35 अक्षर का ये वृद्ध मंत्र है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, बाल, वृद्ध और युवा। अनेक प्रकार के होते हैं। बाल मंत्र छोटे छोटे मंत्र जो ना बच्चे पढ़ते हैं, ओम ओम करते रहते हैं, अरहम करते रहते हैं, ये बाल मंत्र हैं। और थोड़ा अक्षर 7 अक्षरों से ऊपर बढ़ जाए तो वह युवा हो जाता है। और अगर 35 जैसे अक्षर पहुंच जाए तो वृद्ध अनुभवी अनेक प्रकार की युक्ताओं से भरे हुए मंत्र हो जाते हैं। इस मंत्र को निरंतर संकल्प पूर्वक करना चाहिए। कितने लोग आज तैयार हैं कि 35 ये उपवास हम अपने जीवन में नमोकार मंत्र के 5 पापों का त्याग करके करें। 5 पापों का त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान भी चला रहे हैं, 5 पाप भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सुविधा का धर्म हो गया महाराज।
आज हमारे लिए सिद्ध चक्र करवा दो, सब सुविधा है इसलिए कर पा रहे हो। बोलो अगर आपसे कह दिया है 8 दिन के लिए सब पापों का त्याग करके दुकानदारी बंद करके आपको सिद्ध चक्र करना है, एक आध हाथ उठेगा? नहीं उठता। लेकिन सही विधि तो यही है, पहले सिद्ध चक्र ऐसे ही होते थे। सुबह तो मात्र पूजन होती थी, सुबह मात्र विधान कब होता था? दोपहर में होता। अब पूरा दिन और पूरी रात इस सिद्ध चक्र की 8 दिन निरंतर आराधना होती थी। कोई है ऐसा व्यक्ति जो 5 पापों का त्याग करके और ये पंच परमेष्टि के व्रत 35 उपवास के साथ करे? कोई काद है सभा में? बहुत अच्छा, एक हाथ उठ गया आशीर्वाद, दूसरा उठ गया आशीर्वाद, तीसरा उठ गया आशीर्वाद, बहुत अच्छा। और कोई? ये पुरुषों में तो पुरुषों ने आज बाजी मार ली, महिलाएं बाद में। हाँ बहुत अच्छा, द्वारा डबल करने से तो ये बहुत सिद्ध होता है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भले इसकी हम सीमा नहीं मान रहे, अगर किसी की मान लो अनुकूलता नहीं है तो इसको अनुकूलता से दे रहे हैं, फिर आप जैसा करना वैसा करना। जब अनुकूलता हो, जब आपकी दुकान बंद हो, आपका सब कुछ बंद हो, छुट्टी का दिन हो, अच्छे से उसकी आराधना करने, आज मेरे 5 पापों का त्याग रहेगा। बहुत अच्छा। और कोई? आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी उपवास की बात चल रही है, अभी उपवास वाली बात चल रही है। उपवास वाले कितने तैयार हैं? क्रम से दुकान ऐसे नहीं चलाई जाती। हाँ ये जल लेके करेंगे। हाँ अब जिनकी उपवास की शक्ति नहीं है वो जल लेकर के कर सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं जल लेकर के? तैयार? कोई रह गया हो तो बहुत अच्छा बहुत। अब जो उपवास नहीं कर सकते, जल से भी नहीं कर सकते, तो 3 प्रकार के आहारों का त्याग करके कर सकते हैं। 3 प्रकार के कौन से? खाद्य नहीं लेना, स्वाद नहीं लेना, लेह चाटने वाले नहीं लेना, फिर पेय पदार्थ लेकर के सिर्फ उस व्रत को करना। क्या लेना? पेय पदार्थ में जो लेना आपको, अगर 1 किलो घी पीना है तो पी जाना क्योंकि पेय में कहा है पीने वाले जो है, दूध पीना तो दूध पी लेना, रस पीना तो रस पी लेना, जल पीना है तो जल पी लेना। कितने लोग हैं मात्र पेय पदार्थ लेकर के 35 को करेंगे? अब जो रह गए हो तो वो भी बताओ। हाँ बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद, जो भी तैयार हैं उनके लिए आशीर्वाद है ना। अब जिन लोगों ने उपवास के 4 प्रकार के उपवास लिए, वे नहीं आ जाना है इसमें, पीछे नहीं आना ना, जिनने नियम लिया। अब जिनकी शक्ति उपवास करने की नहीं है, जल लेकर के भी करने की नहीं है, पेय लेकर के भी करने की शक्ति नहीं है, वो एक बार एकासन करके इन 35 व्रतों को करेंगे। हाँ बहुत अच्छा बहुत। एकासन है ना, लेकिन एकासन के साथ 5 पापों का त्याग होना, ये ध्यान रखना, वही सही व्रत है। शास्त्रों में ये विधि बताई है, पाप करते रहो और व्रत करते रहो, ये नहीं चलेगा। उस दिन आपको दुकानदारी आदि का त्याग करना है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनका त्याग करके और शांति के साथ या तो महाराज के पास आ जाओ, या भगवान के पास पहुंच जाओ, या किसी क्षेत्र पर जा करके आराधना करना, तब ये व्रत माना। बहुत अच्छा। और सुनो, ये तो व्रत तो हो ही गए, अब व्रत की एक जाप भी कर लो। ये नमोकार मंत्र का जाप, अपनी रक्षा अपने आप। नमोकार मंत्र के माध्यम से अपनी रक्षा अपने आप हो जाती है, ऐसा कहा गया है। इस नमोकार मंत्र के जाप को बताया कि जो 8 करोड़ 8,808 बार अपने जीवन में करता, माला नहीं जप, वह मुक्ति को अवश्य प्राप्त करता है। कितनी? 8 करोड़ 8,808 बार, ऐसा कुछ है उसका पूरा।
लेकिन है करोड़ में, लाख भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं, और सैकड़ा भी हो सकते हैं, और 10 के अंक भी हो सकते हैं। इतना है, अगर कोई इसके लिए तैयार हो तो वो भी ये करता है। उठते बैठते उसकी जाप सब जगह मानी जाएगी, चलते फिरते भी अगर नमोकार मंत्र पढ़ता है और उसकी संख्या अगर वह जोड़ता है तो उसमें मान कर ली जाएगी। उठते बैठते आते जाते हैं ना, वह कर सकता है। आजकल मशीन भी